अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल MH होम कुकिंग, जिसमें बनाए जाते हैं आपकी आसानी के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान खाने। आज मैं आपके साथ चटपटी मसालादार खट्टी मीठी आलू शिमला मिर्च की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। वैसे तो आलू शिमला मिर्च सभी को बनानी आती होगी, लेकिन मैं एक अलग अंदाज से आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। आलू शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 किलो आलू, इस तरह से लंबाई के रुख काट लिए हैं। और आधा किलो शिमला मिर्च लिया है, शिमला मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं। 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। और ये साथ में गार्लिक चिली सॉस का साशे है। और मुझे चाहिए होगा सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और 1 टेबलस्पून शुगर। और खुश्क मसाला जात में मैंने लिए हैं सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में तकरीबन 150 ग्राम घी डालकर गरम करूंगी। और जब घी गरम हो जाएगा तो मैं बारीक कटी हुई प्याज डाल दूंगी और प्याज़ों को मैं फ्राई करूंगी। 2 से 3 मिनट तक प्याज़ों को मैं फ्राई करूंगी। जब हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। और शिमला मिर्च को भी मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी। प्याज़ों के साथ ही मैं शिमला मिर्च को भी फ्राई करूंगी। शिमला मिर्च और प्याज़ों को फ्राई करने के बाद मैं डालूंगी कटे हुए टमाटर, कटी हुई हरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून ग्रेट किए हुए जिंजर गार्लिक। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और तकरीबन आधा ग्लास में पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और अब मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। इन सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। फ्लेम पहले मैंने हाई रखा हुआ था, अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी और पैन को मैं कवर कर दूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैं पैन को कवर ही रखूँगी। 5 से 6 मिनट के बाद ढक्कन को हटाऊँगी। प्याज टमाटर वगैरह भी गल चुके हैं। जो एक्स्ट्रा पानी रह गया है, फ्लेम को हाई करके मैं ये तमाम पानी ड्राई कर लूँगी। जब पानी खुश्क होने लगेगा तो मैं तमाम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। इस तमाम मसाले की खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है जब तक घी या ऑयल ऊपर ना आ जाए। जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी और खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें कटे हुए आलू ऐड कर देंगे। आलू आप क्यूब की शक्ल में भी काट सकते हैं या जिस तरह से भी आपको पसंद हो आप उस तरह से काट सकते हैं। मुझे आलू शिमला मिर्च में इसी तरह से लंबाई में कटे हुए आलू ही पसंद हैं। आलू ऐड करने के बाद खूब अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्सिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो मसालों का टेस्ट एक जैसा नहीं आएगा। कहीं मसालों का टेस्ट ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे ही 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से भूनते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हम पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन आधा गिलास या 1 गिलास, जितना आपको लगे कि इसमें आलू गल जाएंगे, इतना पानी हम ऐड कर देंगे। इतना ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना कि आलू गल जाए और फिर भी पानी मौजूद रहे। इस तरह से आलू बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। फ्लेम को मीडियम करके पैन को हम कवर कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद चेक करेंगे कि आलू गल गए हैं या नहीं। 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो आलू अभी कच्चे थे, तो मैंने मज़ीद कुछ देर के लिए इनको पकाया। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने मज़ीद पकाया इनको, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाने के बाद मैंने चेक किया तो आलू गल चुके थे। तकरीबन 90% तक आलू गल चुके हैं। अभी हम मज़ीद पकाएंगे तो जो कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। फ्लेम को हाई करके मैं तमाम पानी ड्राई कर लूँगी और खूब अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। 4 से 5 मिनट तक मैं इसी तरह हाई फ्लेम पे भुनाई करूँगी। अगर आप मज़ीद इसी तरह की चटपटी और मज़ेदार रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँचे। आलू जब अच्छी तरह से भून जाएंगे तो फिर मैं केचप ऐड कर दूँगी और साथ ही शुगर भी ऐड कर दूँगी। एक बार इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी ताकि केचप और चीनी का टेस्ट सभी चीज़ों में यकसा आए। मिक्सिंग के बाद मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और इसके साथ ही मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दूँगी।
गरम मसाला पाउडर और हरे धनिया को आप हर खाने में लाजमी ऐड किया कीजिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए पैन को कवर करूंगी ताकि गरम मसाले और धनिया की खुशबू खाने में अच्छी तरह से रच जाए। 2 से 3 मिनट के बाद मैं ऐड करूंगी सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। इन तीनों चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। आपको ज़्यादा खट्टा टेस्ट पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, क्योंकि हमने शुगर भी ऐड की है तो इस तरह से खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। मुझे जितना ज़रूरत थी मैंने उतना ऐड कर लिया है। अगेन इनको थोड़ा सा मिक्स करें, बहुत ज़्यादा चम्मच आपने नहीं चलाना है। अगर बहुत ज़्यादा चम्मच चलाया तो आलू मैश हो जाएंगे और दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। अगेन पैन को कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लीजिए, मज़ेदार चटपटा खट्टा मीठा आलू शिमला मिर्च का सालन तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। रेसिपी के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।